रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में इस बीमारी को लेकर जहां जग है स्वास्थ्य महकमा, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक सक्रियता भी काफी बढ़ी हुई है बिहार में। हम बात कर रहे हैं नागरिकता कानून, एनपीआर और एनआरसी की, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख, ने न सिर्फ इन मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है, बल्कि नीतीश कुमार को भी घेरा है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार शरीफ में एनआरसी के खिलाफ कई दिनों से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हुए। आरएलएसपी प्रमुख ने सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर न केवल मोदी सरकार को घेरा, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जनता को मूर्ख बना रहे हैं। उनकी कथनी करनी में काफी अंतर है। देखिए, नीतीश जी पता नहीं अभी भी बिहार के लोगों को मूर्ख क्यों समझ रहे हैं। बिहार के लोग अशिक्षित हो सकते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं। एक तरफ बीजेपी का साथ दे करके सीएए को कानून के रूप में परिणत करा दिया। राज्यसभा में अगर वोट नहीं देते नीतीश जी के लोग तो कानून बनता ही नहीं। तो एक तरफ वहाँ कानून बनवाते हैं और दूसरी ओर बिहार में आकर कहते हैं कि एनआरसी बिहार में नहीं चलेगा। दो तरह की बात हम अभी भी कहना चाहते हैं नीतीश जी से कि अगर थोड़ी भी ईमानदारी है आपके मन में, तो जिस तरह से देश के कई राज्यों ने विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया एनआरसी के खिलाफ, तो बिहार विधानसभा से भी आप एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करा दीजिए कि बिहार में एनआरसी नहीं हम करेंगे, तब शायद थोड़ी बात बने। लेकिन नीतीश जी नहीं करेंगे, इसलिए कि नीतीश जी भी अब बीजेपी के लोगों के साथ झूठ की गाड़ी पर सवार होकर चुनाव की बैतरनी पार करना चाहते हैं। यही है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी की बी टीम बन गई है। जेडीयू प्रमुख को सत्ता प्यारी है, सिद्धांत नहीं। समझ रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी की बी टीम बनकर रह गई। अलग से अब कोई पार्टी का अस्तित्व ही नजर नहीं आ रहा। अब बीजेपी के साथ इतने सरेंडर रूप में नीतीश कुमार जी हैं कि बीजेपी जो कहेगी नीतीश जी को करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कोई रास्ता इनके पास नहीं है। ठीक बात है, इसी से पता चलता है कि नीतीश जी खुद कहते हैं कि एनआरसी नहीं, और कोई अगर उसी बात पर बोल रहा है उनकी पार्टी का नेता, तो उसको बाहर कर रहे हैं। सीधा इसका मतलब है कि अंदर से बीजेपी जो चाहेगी वही नीतीश जी करेंगे। कोई रास्ता इन्होंने खुद अपने लिए अब छोड़ा ही नहीं। मतलब सिद्धांत को छोड़ दिया अपना। बिल्कुल, अब सिद्धांत तो दूर दूर तक इनके लिए कुछ भी नहीं है। कुर्सी पर कैसे हम बने रहे, बस एक ही इनका सिद्धांत है। लेकिन अब यह सिद्धांत भी इनका इस चुनाव में नहीं चलने वाला है। आरएलएसपी नागरिकता कानून और एनआरसी के मुद्दे पर हमलावर है। इसी बहाने केंद्र की मोदी सरकार को पार्टी घेर रही है। वहीं बिहार के नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही ये हमले और तेज होंगे। ओंकार अवामी के लिए नालंदा से राकेश कुमार की रिपोर्ट। हर व्यक्ति जिसे मौका मिल रहा है इन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे बिहार के नीतीश सरकार। न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा बल्कि पप्पू यादव अपनी पत्नी कांग्रेस नेता रंजीता के साथ इस मुद्दे को लेकर बेहद हमलावर हैं और लगातार जहां धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है वहां पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में सुपौल भी पहुंचे पप्पू यादव। देखिए ये रिपोर्ट। सुपौल के सिमराही बाजार में पप्पू यादव ने नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ जनसभा का आयोजन किया। इस मौके पर उनकी पत्नी और कांग्रेस नेता रंजीता रंजन भी मौजूद रहीं। रंजीता रंजन ने एनआरसी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को जमकर कोसा और कहा कि नागरिकता कानून के माध्यम से देश में विभेद पैदा किया जा रहा है। ऐसी सोच रखने वाली आवाम से आप जितनी बार देश में नफरत फैलाने का काम करेंगे, संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, तो हम जैसे लाखों करोड़ों लोग निकल के आएंगे जो वोट की राजनीति को लात मारेंगे। पहले देश को बचाने का काम करेंगे, सत्ता को लात मारेंगे, पहले देश को बचाने का काम करेंगे। उसके लिए हमको 1 लाख बार इंशाअल्लाह बोलना पड़ेगा तो बोलूंगी, अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा तो बोलूंगी, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा तो बोलूंगी। लेकिन आपके जय भारत माता की जय में नफरत की बू आती है। अगर आप किसी से जबरदस्ती बुलाना चाहेंगे तो ना वो अल्लाह अकबर बोलेगा और ना ही वो भारत माता की जय बोलेगा। हिंदुस्तान का कल्चर है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। इस संस्कृति में राम भी आते हैं,
भी आते हैं। वहीं जनसभा से पहले 120 मीटर तिरंगा को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर जनसभा में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने उपस्थित लोगों से आजादी के नारे लगवाए। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जनता काला कानून के खिलाफ लड़ती रहेगी। का सीना नहीं है, 6 साल हो गया, कश्मीरी पंडित को नहीं बसा सके, गद्दी छोड़ दो, पप्पू को दे दो, 3 महीना में कश्मीरी पंडित को वहां पहुंचा देगा पप्पू यादव। 56 इंच का सीना है। इन्हें हमेशा कहना है ये कौन जात है मियाँ जी, अरे ये पप्पू यादव ठीक ठाक नहीं है, ये आदमी गड़बड़ है। मतलब आपको टारगेट करना है सिर्फ पहले वाल्मीकि के लोगों को और अब उनको जो पप्पू का खून है। 5 सालों में ये पुलवामा नहीं, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान नहीं करा सके, पुलवामा हो गया। मैंने ट्वीट किया था उस वक्त 3 महीना 10 दिन पहले डीएसपी देवेंद्र की पोस्टिंग क्यों हुई? काहे? जिस कश्मीर में एक सुई नहीं आ सकता था और 1.5 क्विंटल बारूद कहां से आया? 42 लोगों को किसने मारा? जब आप सरकार में आए थे तो आपको जांच कराना चाहिए था। पूर्व सांसद पप्पू यादव संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान चला रहे हैं। दरअसल वो नागरिकता कानून और एनआरसी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। सुपौल में जुटी भीड़ से वो उत्साहित नजर आए और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। ओंकार आवामी के लिए सुपौल से संत सरोज की रिपोर्ट। बिहार में जहां इन मुद्दों को लेकर विरोधी दल सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां सत्ता पक्ष इन्हीं मुद्दों के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलनरत है और इन आंदोलनों का नेतृत्व कर रही हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इसी कड़ी में वो पहुंची दक्षिण 24 परगना जिले में एनआरसी, एनपीआर और नागरिकता कानून का विरोध दर्ज कराने वाली सभा में। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। बनगांव में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एनआरसी, सीएए और एनपीआर को काला कानून बताया। ममता ने मंगलवार को रानाघाट, बनगांव और नदिया जिले में विरोध सभाओं को संबोधित किया। बता दें कि तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी शुरू से ही नागरिकता कानून का विरोध करती रही हैं। लगभग महीने भर से राज्य भर में जगह जगह प्रतिवाद सभा और जुलूस के माध्यम से ममता बनर्जी इस नए कानून का विरोध कर रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर 24 परगना के बनगांव में एनआरसी के विरोध में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई घोषणाएं की। शरणार्थियों के पक्ष में आवाज बुलंद करते हुए ममता ने कहा कि बनगांव के विकास पर जोर दिया जाएगा। शरणार्थियों को भूमि प्रदान की जाएगी क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद उन्हें बंगाल में बसाया गया है। আমি এখানকার নাগরিক, আমার বাবা মা এখানকার নাগরিক। আজকে তোমরা বলছো 3 পুরুষের সার্টিফিকেট লাগবে, 3 পুরুষের ঠিকানা লাগবে। এনআরসির প্রথম ধাপ এনপিআর এ ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমি এনপিআর করিনি, একমাত্র রাজ্য সারা ভারতবর্ষে সবাই করছে। দেখুন, আমি কিন্তু করতে দিইনি, আমার বুকের পাটা আছে। সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার থাকা সত্ত্বেও আধার কার্ডের নাম্বার না দিলে আপনার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট হচ্ছে না। আর আজকে আবার বলে যাই, আগামী দিন ব্যাংকে যে টাকা রাখছেন এই বিজেপি সরকার সেই টাকা ঠিকমতো তুলতে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে। সব বেচে দিচ্ছে। এয়ার ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের গর্ব, 100% বেচে দিচ্ছে। বিএসএনএল কমিউনিকেশন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আরেকটা জায়গা, সব বিক্রি করে দিচ্ছে। রেল লাইফলাইন অফ দ্য নেশন বিক্রি করে দিচ্ছে। অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি বিক্রি করে দিচ্ছে। বিএসএনএল থেকে শুরু করে सब बिक्री कर दी। बता दें कि नगर निगम का चुनाव जल्द ही होने वाला है। ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी मतुआ समुदाय के वोट को अपने पाले में करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। ओंकार आवामी के लिए आलोक कुमार घोष और उदयन मुखोपाध्याय की रिपोर्ट।